हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूं PS0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं DLED 4 सेमेस्टर के आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन, लेखन एवं गणितीय क्षमता के विकास में बहुविकल्पीय प्रश्नों को, जो कि हमारे होंगे 2020 और 21 में पूछे गए प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे 2020 के बहुविकल्पीय प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 1 हमारा छात्राज्ञा व्यंजन है। ऑप्शन आ लुंडित, बा ऊष्म, सा संयुक्त, दा उत्क्षिप्त। तो छात्राज्ञा जो आपका व्यंजन है, ये आपका होता है संयुक्त व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 2, जिन शब्दों में काम का होना या करना प्रकट होता है उन्हें कहते हैं संज्ञा या सर्वनाम या क्रिया या विशेषण। तो जिन शब्दों से काम का होना या करना प्रकट होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें कहते हैं ऑप्शन आ तत्सम शब्द, बा पर्यायवाची शब्द, सा विलोम शब्द, दा विशेषण शब्द। तो ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान होते हैं उनको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मुखाकृत के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है अग्रस्वर, पक्ष स्वर, समृद्ध स्वर या ये सभी। तो मुखाकृत के आधार पर जो स्वर का वर्गीकरण है वो आपका होता है समृद्ध स्वर। क्वेश्चन नंबर 5, वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें कहते हैं विषम संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या या अपरिमेय संख्या। तो जो 2 से पूर्ण रूप से भाज्य नहीं होती हैं उन्हें हम लोग विषम संख्या कहते हैं, और जो 2 से पूर्ण रूप से भाज्य हो जाती हैं उन्हें सम संख्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, एक परिमेय संख्या को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ देखिए Q = नॉट जीरो, ऑप्शन आ है, बा आपका है P/Q, सा दिया गया है P = 0, दा इनमें से कोई नहीं। तो कोई भी परिमेय संख्या होगी उसको हम लोग निरूपित जब करते हैं तो P/Q के रूप में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, शून्य की खोज कहाँ हुई थी। ऑप्शन आ यूनान, बा ब्रिटेन, सा बेबीलोनिया, दा भारत। तो शून्य की खोज जो होता है वो आपका हुई थी भारत में। क्वेश्चन नंबर 8, 990 में 9 का स्थानीय मान है। ऑप्शन देखते हैं 10, बा में दिया गया 100, सा में दोनों, दा में कोई नहीं। यहाँ देखिए जो 9 का स्थानीय मान है इसमें से कोई नहीं है। इसमें से देखिए अगर इसका हम निकालेंगे तो इसका 90 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 900। क्वेश्चन नंबर 9, आंचल में दूध है, आंचल में है दूध और आँखों में पानी, यह कथन किसका है। ऑप्शन देखते हैं आ मैथिली शरण गुप्त, बा सुमित्रा नंदन पंत, सा जयशंकर प्रसाद, दा सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ये आपका कथन है मैथिली शरण गुप्त का, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। क्वेश्चन नंबर 10, 1 से 9 तक की संख्याओं का ज्ञान छोटे छात्रों को किन माध्यमों से कराया जाना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं आ खेल द्वारा, बा कविता द्वारा, सा मूर्त वस्तुओं द्वारा, दा उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है आपका उपयुक्त सभी, यानी छोटे बच्चों को संख्याओं का ज्ञान कराने के लिए हम लोग खेल का माध्यम भी प्रयोग करेंगे, कविता के द्वारा भी सिखाएंगे और मूर्त वस्तुओं के भी द्वारा सिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से दंत व्यंजन है। ऑप्शन देखते हैं आ आपका देगा का, फिर पा, डा या ना। तो इसमें से अगर हम दंत व्यंजन की बात करें तो आपका होता है ना। क्वेश्चन नंबर 12, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी सम अगर अभाज्य संख्या की हम बात करेंगे तो आपका होता है 2। 2 सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है 22 × 34 का गुणनफल कितना होगा। तो 22 × 34 का अगर हम गुणनफल करेंगे तो आपका होता है 748। क्वेश्चन नंबर 14, गणित के मूल संक्रियाएं हैं। पहला आपका है जोड़ घटाना, दूसरा भाग गुणा, सा दिया गया आपका आ और बा दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सा आ और बा दोनों, यानी जो गणित के मूल संक्रियाएं होती हैं वो 4 होती हैं, जिनमें से जोड़ घटाना गुणा और भाग होता है। फिर आपका है 15 नंबर, ता वर्ग का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन आ स्पर्श, बा कंठ, सा होष्ठ, दा दंत। तो ता का जो उच्चारण स्थान होता है वो आपका होता है ये दंत होता है। अब यहाँ से हमारा शुरू होता है परीक्षा प्रश्न पत्र 2021 के बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है छात्राज्ञा व्यंजन है।
ऑप्शन आ लुंडित व्यंजन, बा संयुक्त व्यंजन, सा ऊष्म व्यंजन, दा उत्क्षिप्त व्यंजन। तो छात्राज्ञा जो आपका है वो आपका है संयुक्त व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 2, अनुनासिक चिन्ह है, तो इसमें से कौन सा अनुनासिक चिन्ह है? ऑप्शन आ का है या बा का है या सा का है? तो अनुनासिक चिन्ह की अगर बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर आ है। प्रश्न नंबर 3, गणित में मूल संक्रियाएं हैं। ऑप्शन देखते हैं, आ 3, बा 4, सा 6, दा 7। तो गणित की मूल संक्रियाओं की बात करें तो होती हैं टोटल 4, जिसको भी हम लोग देखा है, जोड़ घटाना गुणा और भाग। क्वेश्चन नंबर 4, समान वितरण करने की प्रक्रिया कहलाती है, यानी किसी चीज़ को अगर हम समान वितरण कर रहे हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ऑप्शन देखते हैं, आ जोड़, बा गुणा, सा घटाना, दा भाग। तो समान वितरण करने की प्रक्रिया आपका जो है वो भाग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सही कथन है, इसमें से सही कथन कौन सा है? आ दिया गया है भाज्य गुणे भाजक बराबर भागफल प्लस शेषफल। दूसरा आपका दिया गया है 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 में 5 गुणज है। फिर आपका सा दिया गया है किसी संख्या में अंकों का स्थानीय मान और आंशिक मान सदैव समान ही रहेगा। दा दिया गया विषम संख्याएं 2 से भाज्य होती हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बा। क्वेश्चन नंबर 6, 445 में 4 के स्थानीय मानों का अंतर होगा। तो पहले हम इसका स्थानीय मान निकालेंगे तो ये 40 हो जाएगा, फिर इस 4 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 4 हो जाएगा 400। तो 400 में अगर हम 40 घटाएंगे तो ये टोटल आपका हो जाएगा 360। सही सुमेल है, यानी इसमें से कौन सा सही सुमेल है? तो कंठ का का वर्ग, बा दिया गया है आपका दंत का पा वर्ग, सा ओष्ठ का चा वर्ग, फिर दा दिया गया है तालब्य का ता वर्ग। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आ। जो कंठ होता है, ये का वर्ग जो होता है वो आपका कंठ से उच्चारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, भाषा शिक्षण में शारीरिक समस्याएं हैं। ऑप्शन आ दृष्टि दोष, बा श्रवण दोष, सा उच्चारण दोष, दा उपयुक्त सभी। तो भाषा शिक्षण में अगर हम शारीरिक समस्या की बात करें तो ये दृष्टि दोष भी है, श्रवण दोष भी है और उच्चारण दोष भी, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ओष्ठाकृत के आधार पर स्वर होते हैं। ऑप्शन आ वृत्ताकार, बा आवृत्ताकार, सा आ और बा दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा आ और बा दोनों, यानी ओष्ठाकृत के आधार पर जो स्वर होते हैं वो वृत्ताकार भी होते हैं और आवृत्ताकार दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से चित्रलिपि है, इनमें से कौन सा है जो चित्रलिपि है? ऑप्शन देखते हैं, आ चीनी लिपि, बा तमिल लिपि, सा गुजराती लिपि, दा बंगाली लिपि। तो अगर हम चीनी लिपि की बात करें तो चित्रलिपि की बात करें तो आपका होता है चीनी लिपि जो होता है वो चित्र पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 11, 2, 3, 5, 7 संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं या अपरिमेय संख्याएं। तो अगर हम 2, 3, 5, 7 की बात करें तो आपका होता है अभाज्य संख्या। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 12, महाप्राण वर्ग है, इनमें से कौन सा ऐसा वर्ग है जो महाप्राण को दिखाता है? तो देखिए महाप्राण आपका है खा और घा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कविता छंदोमय रचना है, यह कथन किसका है? यानी किसने कविता को छंदोमय रचना कहा है? तो ये कहें आपके आचार्य वामन। क्वेश्चन नंबर 14, एक परिमेय संख्या को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो कोई भी परिमेय संख्या होगी उसको अगर हम लोग व्यक्त करेंगे तो P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, व्यंजन ता, था, दा, धा अवयव हैं कंठ, तालु, दंत या ओष्ठ। तो ये ता था जो है आपके उच्चारण अगर हम करेंगे तो आपका होता है दंत। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।